अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है परवेज और आप देख रहे हैं राजगल्फ न्यूज़। दोस्तों, आज है 12 अगस्त 2019 और आज की कुवैत की 3 बड़ी और अहम खबरें जो हैं अजनबियों के लिए वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, आज की पहली खबर ये है कि कुवैत पब्लिक हौथी के एदाद-ओ-शुमार से पता चला है कि 2018 के दौरान कुवैत में दाखिल होने वाले मिस्रियों की तादाद में 8000 से ज़्यादा हर महीना इजाफा देखने में आया है। यानी कि 8000 से ज़्यादा हर महीना मिस्र के नए लोग कुवैत के अंदर दाखिल हुए हैं, जिसका मतलब ये निकलता है कि कुवैत को हर दिन लगभग 270 नए लोग यानी कि मिल रहे हैं। 2018 में अल राय रिपोर्ट के मुताबिक मिस्र के शहरियों को 98,000 नए वर्क परमिट जारी किए गए थे, जबकि 1,32,000 पुराने वर्क परमिट को रिन्यूअल किया गया था। कुवैत सऊदी अरब के बाद दूसरा ऐसा मुल्क है जो कि मिस्र के इतने लोग वहाँ पर काम करते हैं, यानी सबसे ज़्यादा लोग जो है वो सऊदी अरब में काम करते हैं मिस्र के। उसके बाद दूसरा नंबर पर कुवैत आता है। कुवैत में लगभग 2,30,000 वर्क परमिट मिस्र के लोगों को जारी किया गया है, जिसमें 2,21,000 मर्द लोग शामिल हैं और तकरीबन 9,000 ख़वातीन शामिल हैं। अब आपको पता चलेंगे दोस्तों कि इसमें सऊदी अरब कितने लोग भी मिस्र के काम करते हैं। सऊदी अरब में 5,15,000 वर्क परमिट जो है वो मिस्रियों को जारी किया गया है, यानी कि इतने सारे लोग जो हैं वो सऊदी अरब में काम करते हैं। पहले नंबर पर सऊदी अरब आता है जहां पर मिस्र के सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं। दूसरे नंबर पर कुवैत आता है जहां पर मिस्र के सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं। दोस्तों, अगली अपडेट ये है कि जैसा कि आप सभी को पता ही है कि कुवैत हो या फिर किसी भी गल्फ़ कंट्री हो, आज से तकरीबन 10 से 15 या 20 साल पहले जो अजनबियों की इज़्ज़त, जो कदर यानी कि अजनबियों की जाती थी, आज के टाइम में वो इज़्ज़त, वो कदर नहीं होती है। उसकी 2 वजह है। पहली वजह ये है कि आज के टाइम में पैसा ही सब कुछ हो गया है, यानी लोग पैसे के पीछे ही भागते हैं। दूसरी वजह ये है कि आज अजनबियों की जो इज़्ज़त, वो कुवैती शहरी हों या फिर किसी भी गल्फ़ कंट्री में रहते हैं, वो वहाँ के जो शहरी होते हैं वो अजनबी की इज़्ज़त इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो खुद अपनी इज़्ज़त आज ख़राब कर चुके हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी को एक और वाक़या इसी के हवाले सुनाने वाले हैं, जो ईद के दौरान यानी कि ईद के दौरान पैसा कमाने के चक्कर में अजनबियों ने कुछ ऐसी हरकत की, यानी कि अपने जहाँ पर वो रहते हैं वहीं पर वो गोश्त का कारोबार कर रहे थे, यानी पैसे कमाने के लिए ईद की छुट्टी में वो अपना भैंस वैस यानी जो भेड़ बकरी वकरी होती है वो काट कर वो गोश्त बेच रहे थे। तो वजारत दाखिला की टीम ने रिहायशी इलाकों में एक मुहिम चलाया जहां पर 38 बिना लाइसेंस वाले कसाईयों को गिरफ्तार किया गया है। एक सिक्योरिटी जराये ने कहा है कि इन कसाईयों को रेसिडेंसी कानून की खिलाफ वर्जी करने के इल्ज़ाम में मुल्क से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनका कसाई के काम से कोई लेना देना ही नहीं है। तो आप सभी दोस्तों खुद जानते हैं कि अगर आप कुवैत के अंदर रह के या किसी भी गल्फ़ कंट्री के अंदर रह के अगर आप गैर कानूनी तरीके से काम करते हो तो ये तो गैर कानूनी है ही है, और फिर आप ऐसा काम कर रहे हो कि यानी कुछ पैसे की वजह से आप खुद रिस्क में पड़ रहे हो और इससे दूसरों की भी इज़्ज़त ख़राब कर रहे हो। यानी कि आज मैंने आपको बताया ना, यही सब वजह है कि जो अजनबियों को इज़्ज़त जो है आज कुवैती शहरी हों या फिर जो भी मुल्क में आप रहते हैं, अरब मुल्क में, वहाँ के जो भी शहरी होते हैं वो अजनबियों की इज़्ज़त इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि अजनबी लोग आज अजीब-अजीब काम करते हैं, जिससे कि वो अपनी नज़रों में खुद ही गिर जाते हैं, तो सामने वाला कहाँ से उनकी इज़्ज़त करेगा। दोस्तों, अगली अपडेट ये है कि जैसा कि आप सभी को पता ही है कि कुवैत के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि ईद हो या बकरा ईद हो, जो त्यौहार के मौके होते हैं उन पे यानी कि भीख मांगते हैं। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों को पुलिस ने गिरफ़्तार किया है भीख मांगते हुए। दोस्तों, आप सभी से कहना चाहते हैं कि अगर आप भीख मांगते हुए कुवैत के अंदर पकड़े जाते हो तो ये गैर कानूनी है। कुवैत के अंदर भीख मांगना गैर कानूनी है, और अगर आप ऐसा करते हुए पकड़े जाते हो तो आपको सज़ा जुर्माने के बाद आपको कुवैत से डिपोर्ट कर दिया जाएगा, यानी कि हमेशा के लिए कुवैत से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसलिए अगर आप कुवैत के अंदर रहते हो तो कभी भी इस तरह के काम ना करें, ना ही भीख मांगें, ना ही इस तरह का कोई भी काम करें, क्योंकि अगर आप भीख मांगते हुए
पुलिस आपको देख लेती है तो फिर वो आपको गिरफ़्तार कर लेगी। फिर आप कितना भी कोशिश करें फिर आपका कुछ नहीं हो सकता है। आपको सीधा जो आपकी सज़ा होगी वो देने के बाद आपको कुवैत से डिपोर्ट कर देंगे, यानी कि आप दोबारा कुवैत कभी भी नहीं जा सकते हो। तो ऐसे में दोस्तों आप सभी से यही अपील है कि आप ऐसा कोई काम ना करें जो कि कुवैत के अंदर रहकर इल्लीगल हो। कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे कि आप सभी को मुश्किलें पैदा हो, आप सभी को आने में यानी कभी भी लाइफ में आपको कभी किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। तो जो भी लीगल काम हो वो काम करें, इल्लीगल कोई भी काम ना करें।